तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि झंझारपुर और बेगूसराय में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी जनसभा समाप्त करने के बाद पटना लौट जाएंगे, जहां इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान का वो जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार एनडीए की तरफ से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। इसी को लेकर लगातार एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। न सिर्फ कई नेता बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दौरे कर चुके हैं बिहार के। इसी के मद्देनजर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं झंझारपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, और जनसभा को संबोधित करने के बाद वो पटना लौटेंगे, जहां इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान का जायजा लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पटना से जुड़े हुए। विवेक, लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने जा रहा है। वो झंझारपुर और बेगूसराय में जनसभा करेंगे। क्या कुछ जानकारी है उनकी इन जनसभाओं को लेकर? जी बिल्कुल, ताजा गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है और 2 जगह जनसभा करने वाले हैं। उसके बाद वो पटना लौटेंगे और पटना में जो आईजीएमएस है उसका भी निरीक्षण करेंगे। बता दें कि उनकी पहली जो जनसभा है झंझारपुर में, जहां जेडीयू से उम्मीदवार है, उनके समर्थन में वहां वोट मांगेंगे। उसके साथ जो बेगूसराय जाएंगे, बेगूसराय में जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और बीजेपी की तरफ से उन्हीं को उम्मीदवार बनाया, उनके पक्ष में वहां पे जनसभा करेंगे। उसके बाद पटना लौट आएंगे और पटना में निरीक्षण करने के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब इसको लेकर जो राजधानी पटना में भी तैयारियां जो कर ली गई है सभी जगह। जो आईजीएमएस के रास्ते में, जो एयरपोर्ट से जो आईजीएमएस के जो रास्ता पड़ता है, उस रास्ते में सारे जगह जो स्पेशल ब्रांच के पुलिस लोग को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय बल की भी तैनात कर दी गई है, क्योंकि जो बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक बीजेपी के बड़े नेता हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार का सुरक्षा में चूक न हो, उसको लेकर राजधानी में भी तैयारियां हैं। उसके साथ साथ दोनों जगह जहां जनसभा होना हो वहां भी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। ये तीसरे चरण की जो मतदान है वो 7 मई को होना है। 7 मई को झंझारपुर और बेगूसराय में मतदान होगा और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। पिछले दिनों भी देखे अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में कैंप कर रहे हैं। ऐसे में जो कही जाए तो वोट परसेंटेज को लेकर भी काफी सवाल उठते आया है कि वोट परसेंटेज इस बार बढ़ क्यों नहीं रहा है। इसलिए अगर पहले चरण की बात कर लिया तो 48 पॉइंट कुछ वोट हुआ था। उसके बाद सेकंड चरण में तो कुछ वोट की परसेंटेज बढ़ी, लेकिन उतना परसेंटेज नहीं बढ़ी जितना 2019 में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं ऐसे में बिहार दौरा कर रहे हैं, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वह तो आने वाला तीसरे चरण का चुनाव जब होती है उसको पता चलेगा। जी विवेक, मैं अपने दर्शकों को जरूर बता दूं कि तीसरे चरण के जो मतदान है उसमें झंझारपुर का जो लोकसभा सीट है वो शामिल है। बेगूसराय में चौथे चरण में चुनाव होना है, जिसे लेकर अमित शाह पहुंच रहे हैं। झंझारपुर में वो करेंगे जनसभा, बेगूसराय में भी करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस जनसभा के बाद, चुनावी प्रचार के बाद कितना असर पड़ेगा झंझारपुर में, क्योंकि अब तीसरे चरण का चुनाव वहां होने वाला है? लगता है संपर्क टूट गया। फिलहाल हम आगे बढ़ना चाहेंगे।